मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। फिर चाहे तुम इसके लिए सही करो या गलत, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए और तुम्हें। स्याह रात में दी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़मीन अपने सीने पर किसी का अक्स बना रही थी। वो अक्स जाना पहचाना था, लेकिन रात की चादर के सबब इसे पहचान लेना खासा दुश्वार। आने वाला इंसान दबे कदमों से अलमीर के ऑफिस की जानिब बढ़ रहा था। इसकी हर हरकत चौकन्ना थी और हर कदम मोहतात। इस शख्स ने अपने गले में पहनी डोरी से चाबी निकाली और अलमीर के रूम के लॉक में लगाकर घुमा दी। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। वो शख्स अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में इसकी मेज़ पर रखी फाइल्स को टटोला। मतलूबा चीज़ ना मिलने पर वो इंसान अब इसकी दराज का जायज़ा ले रहा था। 5 मिनट की मुशक्क़त के बाद वो एक और दराज की जानिब बढ़ा जो लॉक थी। इस इंसान ने इसी डोरी में बंधी दूसरी चाबी इसी दराज में लगाई और फिर वो शय जिसका वो मुतलाशी था अपने हाथ में लेकर मुड़ा। लैपटॉप उठाया, पासवर्ड लगाकर इसे खोला, अपनी यूएसबी इसमें लगाकर वो डाटा निकाला जिसकी इसे ज़रूरत थी और फिर इसे वापस बंद करता जिस राजदारी से आया था इसी से चला गया। क्या हम बात कर सकते हैं? नौरोज़ ने क़याम से इजाज़त तलब की थी। वो इसका चेहरा अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहा था और साथ साथ टोस्ट भी खा रहा था। अलमीर आज ऑफिस जल्दी चला गया था, इसे थोड़ी देर हो गई। हम बात कर सकते हैं, तभी तुम इस वक्त ऑन हो। नौरोज़ ने इसका तल्खी में भरा जुमला सुना और सर दाएं जानिब गिराकर फीका सा मुस्कुराया। मैं डैड का फेवरेट था, मुझे अलमीर पर फौकियत थी। इसमें मेरा क्या कसूर जो तुम दोनों मुझसे इस कदर बुरे अंदाज में बात करते हो? इसने दिल में आई बात पूछ ही डाली। ख़याम ने टोस्ट को इस बुरी तरह चबाया जैसे वो अपने दांतों के नीचे ब्रेड का टुकड़ा नहीं बल्कि नौरोज़ को चबा रहा हो। तुम अंकल के फेवरेट नहीं थे, तुम्हें बनाया गया और तुम्हें कभी भी अलमीर पर फौकियत हासिल नहीं थी। ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। इस जम से बाहर निकल आओ। कहो किस लिए बात करना चाहते हो? वो इसकी तमाम अगली पिछली बातों से वाकिफ़ था कि कैसे वो बचपन में जानबूझकर अलमीर को फ़याज़ के सामने डिग्रेड करता था, कैसे इसके खिलौने छीन लेने में कमाल दिखाता था, इसे डांट पड़वाता, झूठी कहानियाँ बनाकर इसकी पॉकेट मनी बंद करवा देता और कैसे इसने और इसकी मॉम ने फ़कत 13 साल की उम्र में अलमीर को तमाम रिश्तों से जुदा कर दिया। वो कैसे भूल जाता ये सब? डैड बीमार हैं, भाई ये सुनने को राज़ी नहीं। 1 मिनट। ख़याम ने झट से इसकी बात काटी थी। तुमने कहा भाई ये बात सुनने को राज़ी नहीं, यानी तुमने अलमीर को फ़ोन किया? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इसे कॉल करने की? वो दबी आवाज़ में चीखा, कफ उड़ाता कह रहा था। नौरोज़ ने भी इसका गुस्सा अपनाया। क्यों नहीं कर सकता मैं इन्हें कॉल? मेरे भाई हैं वो। भाई? लफ्ज़ पर ख़याम ने गुस्से और तंज से हंकारा भरा। भाई होता ना तो इसे दर बदर रुलने के लिए इतना छोड़ते तुम लोग। पहले इसके दिल से तमाम रिश्तों की मोहब्बत निकाली और अब चले हैं एहसास दिलाने फ़याज़ अंकल को। जो भी हो, इससे अलमीर को कोई सरोकार नहीं, इसलिए बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। कहते साथ ही इसने आवाज़ के साथ लैपटॉप की स्क्रीन को बंद किया और अपना ब्रीफकेस उठाता ऑफिस आ गया। लेकिन जूँ ही इसने ऑफिस में कदम रखा, एक भौंचाल इसका मुंतज़िर था। अलमीर की गरज की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। वो भागता हुआ इसके ऑफिस में गया, जिसके बाहर पूरा स्टाफ इकट्ठा था। इससे देखा अलमीर के सामने रोते हुए अरूसा और भुखलाई हुई विश्मा खड़ी है। इसके दिल को कुछ हुआ। अरूसा के आंसू इसे बेचैन कर गए। ये एयरिंग गालिबन आपका है ना? तो फिर ये मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है मिस्टर ऊसा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दें। इसकी बुलंद दहाड़ पर सब दहल कर रह गए। विश्वा ने मजबूती से कुर्सी का कोना थामा। इसका दिल धक धक करने लगा। वो अरूसा को ही देख रही थी। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैंने वो फाइल नहीं चुराई और ना ही कंप्यूटर से डाटा निकाला है, आप मेरा यकीन करें। ख़याम की समझ में तमाम बात आ गई। इसने अपना माथा थामा। थकान की तेज़ लहर ने इसके बदन को छुआ। कल शूटिंग थी और स्क्रिप्ट का हर जगह से गायब हो जाना मानी रखता था। वो अपना सर थामता बाहर आया। एक ख्याल का कुंदा इसके जहन में लिपका था, क्या पता काम बन जाए। हाँ सलाम, मैं मिस्टर गनी से बात करना चाहता हूँ। ख़याम रॉय बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कंपनी से। आप मेरी इनसे अर्जेंट बात करवा दें। जी शुक्रिया। कुछ पल बाद गनी ऑनलाइन से लाइन पर था। सलाम मिस्टर गनी, कैसे हैं आप? वो माहम की कुर्सी पर आकर बैठा। माहम भी इसके साथ ही आकर खड़ी हो गई। चंद एक और भी आसपास भरी निगाहों से ख़याम को देखने लगे। वस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहिए कैसे याद किया?
फिर आपके पास कल शूट होने वाले कमर्शियल की स्क्रिप्ट की कॉपी होगी, आप प्लीज़ मुझे वो सेंड कर दें। मुदस्सिर ने चेहरे पर इंतहा से ज़्यादा खुशी लाकर ख़याम को देखा। अच्छा इंसान वो होता है जो बदतरीन हालात में बेहतरीन फ़ैसला करे। ख़याम का अंदाज ही इसके अच्छे होने की खासियत थी। लेकिन इसकी कॉपी मेरे असिस्टेंट ने मिस्टर अलमीर को सुबह ही सेंड कर दी थी। एनीवेज, मैं फिर से इसे कहता हूँ, वो सब ठीक कर देगा। इसकी बात सुनकर ख़याम चौंका। जी, बस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए कहा। खैर, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन बंद करता इन सबको कुछ भी बताए बगैर फिर से अलमीर के ऑफिस की जानिब बढ़ा। लो जी, बताया भी नहीं और चले गए। अब पता कैसे चलेगा कि वो स्क्रिप्ट सेंड कर रहे हैं या नहीं? बेचैन खड़ी माहम ने बड़े बुरे दिल के साथ ख़याम को जाते हुए देखा। मुदस्सिर ने कहना शुरू किया, इन्होंने वो अलमीर सर को सेंड कर दी थी, मैंने सुन ली। ख़याम सर के फ़ोन से आती आवाज़। उर्वा परेशान सी खड़ी थी। बात कंटेंट मिलने या ना मिलने की नहीं है, बात इस चोरी की है जो कल रात हुई। इस वजह से अलमीर सर गुस्से में हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये क्या हो रहा है इस एजेंसी में? इन सब ने इसकी बात से इत्तफाक किया था। ठीक कहती हो, हाँ तुम ठीक कहती हो, दुरुस्त कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। उर्वा ने इन सबकी जानिब देखा। माहम के दिमाग में बिजली सी चमकी। क्यों ना हम सब मिलकर इस स्पाई को ढूंढें। पहले मैंने और विश्वा ने टास्क शुरू किया था, फिर उर्वा की वजह से तर्क करना पड़ा, लेकिन अब तो हम ज़्यादा हैं, हम ये कर सकते हैं। क्या कहते हो तुम सब? उर्वा इसकी बात से किसिया गई। लेकिन जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकी, इसे हम कैसे ढूंढेंगे? किसी एक ने कहा। यही तो, जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकी, इसे फ़कत हम ही ढूंढ सकते हैं। गाय मुर्गी ही दड़बे को जानती है, बत्तख का वहाँ क्या काम? वो सबको उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद वो सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखे मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का आहद कर रहे थे। मिस अरूसा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अलमीर के बुरी तरह धाड़ने पर विस्मा जी कड़ाकर आगे को हुई। इससे नाजुक से अरूसा के आंसू सहे नहीं जा रहे थे। तभी इसने खुद को मैदान जंग में डालने का सोचा। दरअसल वो मैं हूँ जिसने अरूसा के इयरिंग कल पहने थे। शाम को शायद जाते हुए वो मुझसे गिर गए। अरूसा ने धुंधली निगाहों से विस्मा की झुकी आंखों को देखा। अलमीर एकदम चौंका, अपनी निगाहों का रुख बदलकर इसे देखा और फिर इसका पारा चढ़ गया। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? इयरिंग एक सबूत है जो इस सोचने पर मजबूर कर रहा है कल रात हुई चोरी से और जिसने चोरी की है, इस इयरिंग का ताल्लुक है उस चोर से। इसने अलमीर की तेज आवाज पर निगाह उठाई। सियाह आंखों ने भूरी आंखों को देखा। चंद सातें देखने के बाद वो अलमीर था जिसने निगाह फेरने में पहल की। मैंने कहा है ना कि वो मुझसे कल खो गया था, लेकिन अगर आप मुझे चोर समझते हैं तो समझ लें, मैं आपकी सोच तो नहीं बदल सकती। बाहर खड़े एक एम्प्लॉय ने बाकियों को जाकर खबर दे दी कि विश्वा ने अरूसा को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। इस खबर पर एक हजूम था जो अलमीर के ऑफिस के बाहर इसकी नज़रों से बचकर खड़ा हो गया। सब बाहर जाएं सिवाय विश्वा के। ख़याम कुछ कहने लगा था, लेकिन अलमीर ने हाथ उठाकर इसे कहने से रोक दिया। वो बाहर गया। अजान ने डूबते दिल के साथ अपनी बहन जैसी दोस्त को देखा और सबके साथ बाहर चला गया। ख़याम ने सबको कामों पर लगा दिया तो अरूसा मुंह पर हाथ रखे एजेंसी से बाहर जा रही थी। इसके आंसू भी जारी थे। विश्वा ने कुर्सी के बैग को थामे जब्त के कड़े मराहिल से गुजरते अलमीर को देखा, जो आज इस पर फट पड़ने को बेताब था। मुझे हकीकत बताओ विश्वा, क्योंकि कल मैं तुम्हारे बाद गया था और तुम्हारे कानों में ये इयरिंग नहीं थे। इसने दबी आवाज के साथ खुद पर करोड़ों बंद बांधकर पूछा। आवाज को नरम भी बनाना चाहा था, लेकिन गुस्से की इंतहा थी, तभी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने ये इयरिंग पहने हुए थे, आपने शायद देखा ना हो। विश्वा के फिर झूठ बोलने पर अलमीर ने कुर्सी को इतनी जोर से धकेला कि वो आगे को झुककर वापस सीधी हुई थी। विश्वा का दिल पसलियों में बुरी तरह फड़कने लगा। इसे अलमीर से डर लग रहा था। अलमीर ने मेज से सेल उठाया, इसे खोला और फिर इसे कोहनी से थामकर अपनी जानिब करते हुए मोबाइल इसकी आंखों के सामने किया। वो अपनी कल की तस्वीर देखकर ठटक गई। अलमीर ने इस तस्वीर को जूम करके इसका कान पूरी स्क्रीन पर फैला दिया। मुझे बताओ, कहाँ है वो इयरिंग? ये तस्वीर तब की थी जब वो क्लोजिंग कर रही थी। अब झूठ का कोई जवाब नहीं बचा था। इसने घबराई निगाहों से अलमीर को देखा। अरूसा बेकसूर है, इसकी फुसफुसी आवाज निकली थी। तुम्हें कैसे पता? वो मेरी दोस्त है। अलमीर ने गुस्से को रोका। तो यानी वो तुम्हारी दोस्त है इसलिए बेकसूर है, और तुम इतनी महान हो कि इसको बचाने के लिए कुर्बानी देने चल दी?
तुम जानती हो इस इयररिंग को पुलिस के पास जाना है। क्या फिर इनके सामने भी कहोगे कि तुमने पहना था? वो इसके गुस्से के सबब भीगी बिल्ली बन गई थी। नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने कह सकती हूँ। अलमीर ने आंखें बंद की, खुद को कूल डाउन रहने को कहा। वो विश्वा पर चिल्लाना नहीं चाहता था और ना ही इस पर भड़कना चाहता था। तुम मुझे पागल कर दोगी विश्वा, तुम ऐसी क्यों हो? वो अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके इनकी मुट्ठी बनाता कह रहा था। मुझे लगा आप मेरी बात मानकर अरूसा को छोड़ देंगे। वो रो रही थी, मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया। उसने जल्दी से कहा था। अलमीर ने नफी में सिर हिलाया। फिर चाहे तुम फंसती। विश्वा यहाँ चोरी हुई है, कोई लगन छुपी नहीं हुई थी जो मैं जाने देता। वो नॉर्मल हो गया था। इसके नॉर्मल होते ही विश्वा की सांस में सांस आई। मुझे लगा आप मुझे पसंद करते हैं तो फंसने नहीं देंगे। अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद आप मुझे पुलिस को देने पर कादिर रहेंगे तो वल्लाह मैं बिल्कुल भी अरूसा के आंसुओं पर तरस ना खाती। मैं ऐसा ना करती। अलमीर ने दोनों हाथों से मुंह को रगड़कर खुद पर तरस खाया। किस लड़की से उसका पाला पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे वॉट एवर करता हूँ? इसने दबी आवाज़ में चबाते हुए पूछा। विश्वा इसकी भूरी आंखों में झांकने लगी। अलमीर इसके देखने के अंदाज से खाइफ हुआ। माथे पर तेवरी डालकर नजरें फेरी। आपने ही कहा है आपकी आंखों ने, आपके अंदाज ने, आपकी जेलसी ने, आपके मोहताजपने ने। क्या ये सब दुरुस्त नहीं है? अलमीर ने खालीपन से इसे देखा। ये बात सरासर गलत है और अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से भड़क जाऊं तो बराहे करम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। वो मुंह बनाती वहां से गई थी। बाहर आकर इसके गिर्द झमघट्टा लगने लगा। इसने अपनी कुर्बानी पर शाने चकाए और अरूसा को ढूंढने चली गई। यह जानकर इसे अफसोस हुआ कि वो एजेंसी से जा चुकी है। सब ठीक हो जाएगा। ख़याम ने इसके शाने पर हाथ का बोझ डालकर इसे यकीन दहानी कराई। एल शेप के काउच पर दोनों टांगें फैलाकर बैठा अलमीर इस बात में गर्दन हिला गया। जोया नेक्स्ट मंथ आ रही है, इसने दूसरी बात कही थी। अलमीर ने चेहरा उठाया। लाउंज की खिड़कियों से आती धूप ने इसके चेहरे पर अपनी सुनहरी ज़रात बिखेरे। वो इस सोने में दमकता फिर इस बात में सर हिला गया। आज संडे था। शूटिंग बारिश की वजह से फिर से डिले हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। ये जो कोई भी है बहुत अलर्ट है, इसका पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है। अलमीर ने कुछ कहने को लब खोलने चाहे, फिर रहने दिया। आज इसका कुछ बोलने को दिल ही नहीं किया। आज की डेट में इसकी मामा इसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो उदास होने के साथ साथ दिल बर्दाश्ता भी था। बाहर चलें, मौसम अच्छा है। ख़याम इसकी खामोशी से घबराते हुए कह रहा था। अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, फिर कुकिंग करते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करता है। कोई पाकिस्तानी डिश बनाते हैं इस बार। दलीम कैसी रहेगी? इसने जानबूझकर मुश्किल चीज़ बताई थी ताकि इन दोनों का काफ़ी वक्त मसरूफ़ गुजर जाए। वो ज़्यादातर अपना बोर वक्त इस तरह ही गुजारते थे। मेरा मूड नहीं है ख़याम, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। हालांकि इसका दिल विश्वा के साथ का चाह रहा था। वो इसे सब बताना चाहता था जो इसके दिल में है, मगर वो आजकल बदतमीज़ बनी धड़ल्ले से कह रही थी कि वो इसे पसंद करता है। अब इस सिचुएशन में वो अपना आप खोलकर इसके यकीन पर मोहर तो नहीं लगा सकता था ना। ख़याम ने गहरी नज़रों से इसे देखा, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में चला गया। अलमीर ने काउच से टेक लगाई। इसकी आंखें थकान का शिकार थीं। मामा, आप चली जाएंगी तो मैं किसको मामा कहूँगा? इसे अपने अल्फाज सुनाई देने लगे थे। तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ नहीं रहने दे रहे। अलमीर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ ये एक तरह से अच्छा ही है। तुम इनके साथ सेफ रहोगे, अच्छा पढ़ोगे, बहुत कामयाब बनोगे। डैड, मॉम, दरवाज़ा खोलें। डैड, मैंने कुछ नहीं किया। डैड, प्लीज़ मुझे मत निकालें घर से। मैंने जुया को हाथ तक नहीं लगाया। डैड, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। डैड, दरवाज़ा खोलें। डैड, मुझे डर लग रहा है। डैड, प्लीज़। मुख्तलिफ आवाज़ें इसके वजूद के गिर्द मनहूस रूहों की तरह मंडलाने लगीं। वो इनसे घबराता फरार का मुतमन्नी था, मगर कोई रास्ता न पाकर इसका दिल बैठ गया। आंसुओं का कतरा इसकी बाएं आंख से निकला और इसके कलम में जाकर जज़ब हो गया। तुम्हारे डैड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसलिए तुम आइंदा यहाँ मत आना। अगर तुम आए तो वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम को तकलीफ़ पहुँचे?
तुमने अच्छा काम किया जुया, ये लो इसका इनाम। अलमीर अब हमारी दुनिया से चला गया है और इसके लिए मैं खुश हूँ। इसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाया। जब्त से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। डैड सिर्फ मेरे हैं, इन्हें तुम जैसे आम इंसान की ज़रूरत नहीं जिसके लिए नफ्स ही सब कुछ हो। अलमीर तुम कितने गिरे हुए निकले। म्यूजिक की आवाज़ पर इसे एक झटका लगा। गर्दन घुमाई और फिर करंट खाकर सीधा हो बैठा। वहाँ विश्मा, अजान, माहम और मुदस्सिर मौजूद थे। अरूसा अलमीर के साबका रवैये की वजह से नहीं आई थी। मुदस्सिर ने बिलीवर सॉन्ग लगाकर वॉल्यूम फुल कर लिया और फिर इस गाने पर थिरकने लगे। ऐसा ख़याम का अलमीर वाला रूप धार लेने पर किया गया था कि अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो आउट 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 हो जाना है। इसलिए वो बेचारे इस हिटलर के सामने ऐसा करने पर मजबूर थे। विश्मा इसके मुतवज्जे होने पर इसके पास आई। वो रफ से हुलिये में था। इसने खुला ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी। विश्मा अपने रेनबो के टैग को जावेदार रखते हुए फिरोज़ी फ्रॉक पर सफ़ेदा पर स्याह पजामा और सफ़ेद दुपट्टे में थी। वो इस तक आई। अलमीर साइड पर हुआ। इसके बैठने की जगह इसने बनाई। छुट्टी का दिन मुबारक हो, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। अलमीर ने अपने दिमाग में चलती तल्ख सोचों को झटका और फुल तवज्जो से विश्मा की जानिब मुड़ा। ख़याम ने इसे बैठने और बोलने के लिए तैयार देखकर शुक्र का कलमा पढ़ा। वो हर साल किसी न किसी को इसके नज़दीक लाने की कोशिश करता था। यूँ तो हर बार जोया होती थी, लेकिन इसके लिए परेशानी नहीं होती थी। लेकिन पिछले साल इसके एग्ज़ाम्स थे और इस साल वो खुद नहीं थी। बाकी अलमीर ने सेल और लैंडलाइन को भी डेड किया हुआ था ताकि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। मजबूरन ख़याम को एक कदम उठाना पड़ा। तुम्हें भी। इसे सामने देखकर अलमीर का दिल जैसे बागी हो चला था, लेकिन इसने इसकी बगावत पर पहरे डाल दिए। आप ठीक हैं? वो इसके उतरे चेहरे को देखकर पूछने लगी। अलमीर ने झट खुद पर कंट्रोल किया और नॉर्मल लहजे में बोला, मुझे क्या होना है, परफेक्ट हूँ। लग तो नहीं रहे। हो ठटका था। विश्मा ने अपने दिल की बात कही। वो इसकी गैर मामूली चुप से अनजान से वसवसों का शिकार हुई। इसकी आंखें और चेहरा भी तो मिस्ट्री बना हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं जो भी आपके दिल में है। हम दोस्त हैं। मेरी मॉम आज के दिन मुझे छोड़कर चली गई थी, इस वजह से शायद थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। इसे कतई खुद की बात पर हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, वो इस बात पर ज़रूर सोच सकता था कि इसने इतनी आसानी से ये बात कह दी। क्या इनकी... इसने दरमियान में विश्मा की बात काटी। नहीं, वो मुझे डैड के पास छोड़कर चली गई थी। शायद वो जिंदा हैं। विश्मा ने इसका लफ्ज़ पकड़ा। शायद? अलमीर ने शाने झुका दिए। वो शायद अभी भी गैर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार लग रहा था इसे कुछ भी बताने से, लेकिन विश्मा नहीं थी। इसने अलमीर के झुके चेहरे पर नज़र डाली और फिर कहना शुरू किया, आप अपनी मॉम के छोड़ जाने वाले दिन दुखी होते हैं, जबकि मैं अपने बाबा के छोड़ देने वाले दिन बहुत खुश होती हूँ, जश्न मनाती हूँ। इसलिए क्योंकि एक बेहिस इंसान से हमारी जान छूट गई थी। नहीं, वो मरे नहीं हैं। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। फिर अपनी कम उम्र बीवी की बातों में आकर इन्होंने अम्मी समेत हम दोनों बहनों को निकाल दिया। एक घर के कागजात हाथ में पकड़ाकर वो ऐसा समझते थे जैसे उन्होंने पूरी दुनिया हमारे हाथ में दे दी हो। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि एक बीवी को शौहर, बेटियों को बाप के अलावा किसी आसाइश की ज़रूरत नहीं होती। बाप का सहारा ही सब कुछ होता है। वो अपनी बीवी के साथ खुश रहे, इस बात की परवाह किए बगैर कि हम तीनों इस जालिम दुनिया का कैसे सामना कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी अम्मी और बाबा की लव मैरिज थी। बड़ों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने शादी की थी। वालिदैन का दिल दुखाया, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को इतनी बड़ी सज़ा दी। मेरी अम्मी बाबा की राह तकते अपनी आंखें बंद कर गईं। बाबा ने बताने के बावजूद इनका आखिरी दीदार भी नहीं किया और फिर बाबा को भी अल्लाह ने सज़ा दी। इनकी कम उम्र बीवी इनसे सारी दौलत लेकर अपने कज़न के साथ भाग गई। अब सुना है पिछले माह इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। वो इतने आराम से इसे अपनी ज़िंदगी की तलख़ी बता गई थी, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, कोई भी आर महसूस किए बिना। अलमीर इसकी जुर्रत, इसके हौसले पर हैरान रह गया। विश्मा इसकी खामोशी भांप गई। दिल के रिश्ते में कैसा पर्दा, यानी हम दोस्त हैं। इसने जल्दी से कहा था, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। पता थोड़ी चलता है इसका। लेकिन फिर तुम किसको अपनी अम्मी कहती हो? वो उलझा था, उलझन को ज़ुबान की नोक पर ले आया। विश्मा के लबों पर प्यार भरा तासुर उभरा।
वो मेरी अम्मी की दोस्त थी। अम्मी के जाने के बाद ही वो हमारा सहारा बनी। इन्होंने हमें कभी भी अपनी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। अलमीर ने इस बात में सर हिलाया। विश्वा ने इसके माजी को नहीं कुरेदा था। जिस एतमाद के साथ इसने अलमीर को सब बताया था, वो चाहती थी इस एतमाद के साथ अलमीर भी इसे सब बता दे। आप कुछ खाएंगे? भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया था। म्यूजिक की आवाज़ जो चंद पल इनके दरमियान से गायब हुई थी, फिर से उभरने लगी। विश्वा मुस्कुराती हुई खड़ी हुई थी। अलमीर ने इसे जाते देखा। दिल के रिश्ते में कोई पर्दा नहीं होता अलमीर। ये वो रिश्ता होता है जो एतमाद में गूंदा होता है, जिसमें किसी बात के मख्फी होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई आर नहीं। ये रिश्ता बहुत नायाब होता है। हर कोई इसे नहीं पा सकता, और जो इसे पा लेता है वो इसे गवा नहीं सकता, इसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। वो खड़ा हुआ था। इसके कदम किचन की जानिब थे। ख़याम ने इसे खड़े देखकर आसूदा मुस्कान को लबों पर जमाया। चलो, कम से कम इसने हरकत तो की। जिनसे मोहब्बत हो इन्हें बता देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इंतज़ार इंसान को थका देता है। लेकिन मैं डरता हूँ इसके खो जाने से। अगर इसने भी मुझे धोखा दिया तो? वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, वो तुम्हें चाहती है। इसने अपने दिमाग में चिढ़ती बास्पोर्ट्स को झटका और विश्वा के पास आ गया, जो स्टोव पर नूडल्स को उबाल रही थी। सारी सब्जियां रखी थीं जिन्हें काटना बाकी था। माहम छुरी को धोती मुड़ी और अलमीर को देखकर चौकन्नी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। विश्वा इसकी आवाज़ पर मुड़ी। वालेकुम अस्सलाम। विश्वा को देखकर इसने जवाब दिया था। माहम छुरी रखकर वहाँ से खिसक गई। कौन इस हिटलर के सामने काम करे? 100 नुक्स निकालेगा। अलमीर ने कुर्सी संभाल ली थी। विश्वा ने सब्जियां काटना शुरू की। मैं 5 साल का था। अलमीर ने बोलना शुरू किया। विश्वा ने शिमला मिर्च के 2 हिस्से करते हुए मध्यम मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। जब डैड ने दूसरी शादी की, मॉम रुबीना इनकी कज़न थी। कहा जाता था डैड की शादी से पहले वो इनकी मंगेतर थीं, लेकिन डैड ने मॉम को पसंद किया और इन्हें छोड़कर मॉम से शादी कर ली। मैं इनकी शादी के 6 सालों बाद हुआ। हम सब बहुत खुश रहते थे। डैड को मुझसे बहुत प्यार था। मामा पर वो जान छिड़कते थे। फिर एक दिन मैंने लड़ते देखा। एक दिन की लड़ाई हर दूसरे दिन होने लगी। डैड मामा पर चीखते, मामा रोती, मामा डैड से लड़ती और डैड कई कई दिन घर से बाहर रहते। हमारी जन्नत बिखरने लगी थी। बिखरते बिखरते वो रेजा रेजा हो गई। डैड ने रुबीना मॉम से शादी कर ली। मेरी मामा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमार हो गई। फिर इन्होंने लबों पर कफल लगा लिया। वो मेरे साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो गई। मैं छोटा था, वक्त की नज़ाकत को नहीं समझता था, मॉम के लफ्ज़ों को नहीं जानता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब पता चलने लगा। मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया था विश्वा। वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में इसे बता रहा था। हालांकि इसे लगता था अगर कभी भी इसने ये बातें किसी से कहीं तो फूट फूट कर रो देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मज़ीद कह रहा था। रुबीना मॉम ने बताया कि मेरी मामा किसी और को पसंद करती हैं, इसलिए डैड ने उनसे शादी की और इसीलिए वो ये घर भी छोड़कर जा रही हैं। हालांकि मामा मुझे सब कुछ बता चुकी थी पहले ही कि ये सब इन पर बहुतान बांध रहे हैं। ये रुबीना मॉम की इन्हें घर से निकालने की साजिश है, लेकिन मेरे सिवा किसी ने इन पर यकीन नहीं किया। वो रुका था। थोड़ी देर जालियों में खड़े ख़याम ने इसके दिल के दुख को महसूस किया और फिर अपनी समाज को इसकी आवाज़ पर लगा दिया। इन्होंने मामा को झूठी तस्लीम करते हुए घर से निकाल दिया। वो बहुत रोई थी, पर डैड ने इनकी बात नहीं सुनी। इन्हें मामा को एक बार सुनना चाहिए था, है ना? विश्वा ने इसके पूछने पर झट से इस बात पर सर हिलाया। अलमीर ने आगे कहने के लिए लब वाह ही किए थे कि मुदस्सिर एकदम अंदर आया। वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल कर चला गया था। मामा के जाने के बाद रुबीना मॉम ने डैड के सामने मुझसे बहुत मोहब्बत जताई, मेरे बहुत लाड उठाए, इन्हें दिखाया कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। लेकिन पसे पर्दा इन्होंने मुझे जहनी बीमार बनाना शुरू कर दिया। मामा के बारे में बहुत झूठी झूठी बातें बताती, इनके झूठे किस्से सुनाती और जिस दिन मैं इन्हें झुटला देता वो मुझे टॉर्चर करती। तुम यकीन करोगी, मैं 1 हफ़्ता बेसमेंट में बंद रहा और डैड ने मुझे निकाला भी नहीं। अब कि इसकी आवाज़ भर आई थी। इसके दुख में विश्वा की आंखें झिलमिल करने लगीं। मॉम का एक बेटा भी था, नौरोज़।
वो बहुत शार्प बच्चा था। इसने जल्द ही डैड के दिल में अपनी जगह बना ली। वो वाकई इनसे मोहब्बत करता था, लेकिन इस मोहब्बत में वो मुझसे ज़्यादती कर जाता था। इसे बिल्कुल पसंद नहीं था डैड का मुझसे अटैच होना, मुझे प्यार करना। यूं भी मम्मा के जाने के बाद बहुत कम ही डैड से मिलने का मौका मिलता था। रुबीना मॉम मुझे जाने ही नहीं देती थी इनके पास। विश्मा सब्जियां छोड़कर इसके पास आ बैठी थी। ख़याम को एहसास हो गया कि वो विश्मा ही है जो अलमीर के लिए है, और वो सिर्फ अलमीर ही है जो विश्मा के लिए है। डैड को मुझसे नफ़रत हुई या रुबीना मॉम ने इनके दिल में डाली, मैं नहीं जानता। बस इस बात पर हैरान होता हूँ कि आप कैसे अपने खूनी रिश्ते को झुठला सकते हैं, इनसे मुंह मोड़ सकते हैं। इसकी आंखों में रिश्तों को लेकर ठहरी बेएतबारी ने विश्मा को साकिन कर दिया। वो इसी साकित अंदाज में से सुनी गई। जब घर से चीज़ें चोरी होने लगीं तो डैड मुझे बेएतबार नज़रों से देखते। अगर कभी लॉन वगैरह से सिगरेट का बर्ड मिलता तो मुझे थप्पड़ पड़ता। मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा। मेरा वहाँ दम घुटता था। मैं वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मुझे निकाला गया। रुबीना मॉम ने अपनी भांजी से कहकर ये काम करवाया। मैं इस रात अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था जब वो मेरे पास आई और आते ही शोर मचाने लगी। मैं इसके शोर में आने पर मुतअज्जिब हुआ, लेकिन जब डैड ने अंदर आकर मुझे थप्पड़ मारा और रुबीना मॉम से कहा कि मुझे घर से निकाल दें, तब तमाम बात मेरी समझ में आई कि क्यों रुबीना मॉम मुंह पर हाथ रखे मुझे देख रही हैं, क्यों नौरोज़ की नज़रों में हकारत है, और क्यों वो जुइया मॉम के सीने से लगी हिचकियाँ ले रही है। मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा था। ये कोई आम इल्ज़ाम नहीं था। मैं इस इल्ज़ाम के टैग के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। तभी मैंने एहतजाज किया, मगर डैड के दूसरे थप्पड़ ने इस एहतजाज का गला घोट दिया और मुझे अंधेरी रात में घर से निकाल दिया, इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं छोटा हूँ, ये जाने बगैर कि मेरा कसूर है भी या नहीं। वो रुक गया था। शायद इस रात का दुख फिर से इसके सीने में ताज़ा होने लगा। विश्वा ने इसकी खामोशी को बहुत बुरी तरह झीला। अलमीर की झुकी नज़रें इसका दिल डुबाने के लिए काफ़ी थीं। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहती थी, मगर इसमें हिम्मत नहीं पड़ी। फिर इसके बाद मॉम ने बताया कि डैड मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं। मैं ख़याम की मामा के पास आ गया। 4 साल में ख़याम के साथ इनके घर में रहा। इन्होंने ही मेरी पढ़ाई का ख़र्चा भी उठाया। ख़याम और ज़ोया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। आंटी मुझे बिल्कुल ख़याम की तरह ही चाहती थीं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। मैं तुम्हें इनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। तुम मिलोगी ना इनसे? विश्वा ने झट इस बात में सर हिलाया और ख़याम ने कमीना लफ्ज़ बोला। वो इसे देखती रही। अलमीर इसके देखने से मुस्कुराया। तुम्हारे देखने का अंदाज़ कह रहा है कि आगे क्या हुआ, तो सुन लो। मैंने और ख़याम ने एक साथ पढ़ाई ख़त्म करके पार्टनरशिप पर ये एजेंसी खोली। फिर ज़ोया ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। इसीलिए इस कंपनी का दिवालिया होने पर मुझे दुख होता है कि अगर नुकसान मेरा होता तो कुछ नहीं, ख़याम और ज़ोया के पैसे भी जाते हैं। मुझे यकीन है मैं ढूंढ लूँगा उस चोर को, इंशाल्लाह। विश्वा ने अपने लब हिलाए थे। तो अब तुमने इरादा तर्क कर दिया है पास्ता बनाने का? चलो अच्छा है, हम बाहर से खा आते हैं, मैं चाबी उठा आऊँ। वो इसकी भीगी आंखों को देखते हुए बोला। विश्वा का दिल इसके जाते ही भरा। वो फैसला करना चाहती थी, मगर वो था कि इससे होके ही नहीं दे रहा था। कोई गम ना हो, कोई आंख कभी पुरनम ना हो, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना, बस प्यार की नदियाँ बहती हो, ए काश की दुनिया ऐसी हो। सेट तो कब का रेडी था, बस बारिश की वजह से शूटिंग रुकी हुई थी। आज धूप की चमक ठंडी थी और बादलों का राज कम था। सितंबर का एंड था, गर्मी बस साथ छोड़ने ही वाली थी और इस ठंडे मीठे मौसम में वो सब आसमान के नीचे मौजूद भागदौड़ में मसरूफ़ थे। शूटिंग मुकम्मल होने का आखिरी मरहला था और इस मरहले में विश्वा नाक सकोड़े इस मॉम की गुड़िया फरीहा को देख रही थी, जो अलमीर से चिपक चिपक कर फिर रही थी। इसने अलमीर के कान में जाने कौन सी बात कही थी कि वो बड़ी दिल फरेबी से मुस्कुरा दिया था। फरीहा ने दिल पर हाथ रखा। उर्वा और महम चलते चलते एक दूसरे से टकरा कर गिर गईं। अजान का मुंह ब्लैक होल की तरह खुल गया। ख़याम ने अलमीर की मुस्कान को निगाहों में जज़ब किया और इसके सदा रहने की दुआ मांगी। और विश्वा, इसके तो 14 चबक रोशन हो गए। वो गिरते गिरते बची। यानी वो अलमीर का बच्चा अब इसके सामने भी मुस्कुराएगा। वो मुस्कुराहट जो फ़कत इसके लिए निकलती थी, अब वो इस फरीहा के लिए भी हाजिर है।
इसे तो मैं बताती हूँ। इसने बड़े गुस्से से हाथ में पकड़ा चिनार का पत्ता तड़ोड़ा मड़ोड़ा और अरूसा के सर पर जा पहुंची, जिसे अलमीर ने ही कॉल करके बुलाया था। मुझे बताओ, जब किसी इंसान पर बहुत शदीद गुस्सा आ रहा हो तो इसके साथ क्या किया जाए? इसका सर फाड़ा जाए या फिर इस पर लानत भेजकर इसके गुस्से का सामान किया जाए? पिन को कान में अड़साए डायरेक्टर के असिस्टेंट से बात करती अरूसा इसकी बात पर चौंकी। आई थिंक दूसरे वाला ऑप्शन अच्छा है, इसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा था और यहाँ वहाँ देखने लगी। इसकी नज़र अजान पर आ रुकी, आंखें चमकी, मंसूबा बना। वो इसके सर पर पहुंची और इसकी कोहनी में हाथ डाल लिया। सुनो, ये मुदस्सिर कैसा है? इसने दूर खड़े मुदस्सिर को देखकर पूछा। दरअसल इसकी आंखें अपने पीछे खड़े अलमीर को हंस हंस कर देख रही थीं, जो यकीनन इसकी जानिब मुतवज्जे हो गया था। तुम क्यों पूछ रही हो? इसने मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। विश्वा ने इसकी जानिब देखकर बेसाख्ता बेढंगा कहका लगाया था। तुम मुस्कुराकर मेरा दिल जला सकते हो तो मैं भी खिलखिलाकर तुम्हें आग बगोला कर सकती हूँ बच्चू। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है। ऐसा हंसने का मतलब? इसने अजान के शाने पर हाथ मारा। शाने वाला तंज इसे अब भी याद था। मतलब ये कि इसने को लंबा खींचा, फिर अपना सर खुजाया। अजान ने इसके अंदाज में पूछा। अलमीर ने अपनी आंखों से ब्लेजर उतारे और फरीहा को छोड़ता इसके पास आने लगा। मेरा हंसने को दिल कर रहा है, क्या मैं हंस भी नहीं सकती? तुम कैसे दोस्त हो जो मेरे हंसने पर मेरा साथ देने की बजाय इसकी वजह पूछ रहे हो? इसे बात ना पड़ने पर इसने इस पर ही चढ़ाई कर दी। जब तुम हा वैम्प की तरह बेढंगा हंसोगी तो मैं पूछूंगा ही ना। वैसे तुम्हारी हंसी बहुत बेकार है। क्या तुमने अलमीर सर की मुस्कान देखी है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है। वो कितना अच्छा मुस्कुराते हैं, है ना? विश्वा के दिल में भांबर जलने लगे। मुस्कुराया भी वो सबके सामने किसकी बात पर? मिस फरीहा की। हाँ, जैसे सुरखाब के पर लगे हैं ना इस हिटलर की मुस्कान में। इतना फजूल हंसते हैं। तोबा, ऐसे जैसे इंसान बंदर को कह दे हंसने का। मेरी मानन पर बिल्कुल भी हंसी सूट नहीं करती। अलमीर ने अपनी ग्लासेस को कोट में अटकाया और इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अजान ने फीके से चेहरे के साथ अलमीर को देखा। विश्वा ने निगाहें दाएं बाएं डालना शुरू की। अजान, जो ब्रांड लोगो आपने तैयार किया है इसे जाकर डायरेक्टर से डिस्कस कर लें। देखें इसे कहाँ एडजस्ट करना है कमर्शियल में। अजान इसकी बात सुनकर सर हिलाता वहाँ से जा रहा था। विश्वा के हाथ में इसकी कोहनी थी। वो आगे बढ़ा तो विश्वा ने भी हरकत की। आप रुकें यहीं पर। इसने अलमीर की बात सुनकर मुड़कर इसे देखा, जैसे ताज्जुब से कह रही हो, लेकिन मैं लोगों को देखने में दिलचस्पी रखती हूँ। चलो अजान। अजान ने इस पागल लड़की को खा जाने वाली नज़रों से देखा और फिर इसका हाथ अपनी कोहनी से हटाने लगा, जिसे विश्वा ने और मजबूती से थाम लिया। अलमीर ने अजान के हाथ को विश्वा के हाथ से टच होते देखा और फिर इसके चेहरे के बदलते रंग के साथ ही विश्वा ने अजान का हाथ छोड़ दिया। लेकिन आपकी बात से ज़्यादा नहीं, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना है आपको? वो इसके बदलते मूड से एकदम पटरी पर आई थी। अलमीर बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया। यही कि छूने का मजाक हर एक के साथ ना किया करो। हर किसी में नेक रूह नहीं हुआ करती। वो जानती थी वो ठीक कह रहा है, लेकिन मानना इसके बस में नहीं था। हो सकता है ठीक हो आप। वैसे क्या इस फरीहा में नेक रूह है? क्या अजान में नेक रूह है? इसने भी फिर इसी का सवाल दोहराया। विश्वा ने इसके पीछे देखा। अजान डायरेक्टर के साथ स्क्रीन पर छुपा कुछ कह रहा था और माहम गाल पर हाथ रखे गनी को देखे जा रही थी। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे हाँ। वैसे आपको बुरा लग रहा है ना मेरा इसके साथ फ्री होना? अलमीर ने इसके सवाल पर शाने चुका दिए। वो हाँ या ना में से कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो इसकी खुशफहमी दूर करने के लिए बोला, मेरे पास फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है। फरीहा इन दोनों को साथ देख वहीं चली आई। हेलो, क्या हो रहा है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। वर्ल्ड पॉपुलेशन पर तबसरे। लबों को ज़बरदस्ती खींचकर इसने कहा था। अलमीर इसकी बेलाग बात पर सर हिलाकर रह गया। विश्वा ने हाथ में पकड़ी छतरी खोली जो अलमीर के कंधे तक आ रही थी। अलमीर ने फिर से नफी में सर हिलाया। मिस विश्वा,
छतरी को पूरा खोला जाता है और जब इसे खोल लिया जाता है तो हाथ को जहमत देकर ऊपर उठाया जाता है ताकि इसका साया ढंग से पड़ सके। लास्ट टाइम जब वो पहली दफ़ा इसके साथ आई थी इसने तब भी यही कहा था और अब भी वो ऐसा ही कर रही थी। अलमीर के कहने पर इसने बिगड़े अंदाज में इसे पूरा खोला और अपना हाथ बुलंद कर दिया। वो दोनों छतरी के साए के नीचे आ गए जबकि फरिया तन्हा बाहर खड़ी रही। बताने के लिए शुक्रिया। आपकी अगली मीटिंग 20 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हमें अभी के अभी इस जगह को छोड़ना होगा। मिस फरिया, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी नाउजुबिल्ला हमें आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी। पेशा वराना मुस्कान लबों पर सजाए वो रट्टे हुए तोते की तरह बोल रही थी। चलें सर। अलमीर इसके झूठ पर अशश कर उठा और सोच में पड़ गया कि आया इसकी कोई मीटिंग है भी या नहीं। वो इसके कदम बढ़ाने पर फरिया से माजरत करता इसके साथ जाने लगा। मेरी आज कोई मीटिंग है और मुझे पता ही नहीं। वाओ! विश्वा ने इसकी जानिब रुख फेरा। यही चीज़ बताती है कि आप कितने लापरवाह हैं। इसने मुंह में बड़बड़ाया था। अलमीर को इसकी इस आदत से चिढ़ थी। बताओगी कि वो कौन है जिसके साथ मेरी मीटिंग है? वो इसकी मुसलसल बस बड़बड़ाहट से आगे आकर पूछ रहा था। विश्वा ने कदम रोके। मैडम विश्वा के साथ। गर्दन को अकड़ाकर इसने कहा था। अलमीर ने आईब्रो अचका लिया, फिर पुरसोच अंदाज में माथे पर तेजी लाकर भंवर को खुजाया। अच्छा, तो किस किस्म की मीटिंग है ये? इसने सीने पर बाजू बांधकर पूछा। इस मीटिंग का उन्वान क्या है? इस मीटिंग का उन्वान है फ़ौरन तुतलियों से दूर रहा जाए। अपने दोनों हाथों की शहादत की उंगली और अंगूठे से वो एल बनाती इन्हें फैलाकर कह रही थी। अलमीर ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कान को रोका। अच्छा, तो यानी मिस विश्वा चाहती हैं कि अलमीर राइन का ताबेदार बने? विश्वा ने सर उठाकर इसे देखा। एक फीका सूरज आसमान की जीनत बना था तो दूसरा इसकी आंखों का। शायद, इसने कांधे अचकाकर कहा था। अलमीर ने पेंट की जेबों से हाथ निकाले। इनका शायद पानी में बहने वाला है, क्योंकि अलमीर रॉय किसी का ऑर्डर नहीं सुनता। इसने अपने कदम वापस मोड़ लिए थे। विश्वा बुखलाती हुई इसके पीछे लिपकी। अगर आप वापस जाएंगे तो झूठे करार दिए जाएंगे। अलमीर ने चलते चलते ग्लासेस आंखों पर लगाए। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो सर हिलाता इसे कह रहा था। विश्वा रुक गई। अलमीर इसकी निगाहों से दूर होता जा रहा था। पहले वो इसे गुस्से से देखती रही, फिर इसके लबों ने हंसी को छुआ था। बदतमीज। उम्मीद है इसके पीछे आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।